हेलो दोस्तों। आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूड टेस्ट के टेस्ट 9 की टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सी ट्राई टू एडजस्ट सी ट्राई टू एडजस्ट फार होता है, एडजस्ट एट होता है, एडजस्ट सो एडजस्ट विद ज़्यादा सही लग रहा है तो आंसर आ जाएगा डी। सी वॉज रिमार्केबली इन साइनिंग एंड डांसिंग क्या है? रिमार्केबली गुड हो सकती है तो कोऑपरेटिव तो नहीं लग रहा है, कंडेसिव भी नहीं आ रहा है, तो अकम्प्लिस्ड इन होता है, और फ्लक्चुएटिंग तो इधर उधर होना ये भी नहीं होगा तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। ऐसे एलिमिनेट मेथड से आप निकाल लीजिए तो आंसर इसका आ जाएगा ए। अभी ये क्लूड टेस्ट आ गया तो क्लूड टेस्ट के क्वेश्चंस को क्लूड टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले क्लूड टेस्ट को एक दो बार पूरा पढ़ जरूर लो। अब देखो, हमने पूरा क्लूड टेस्ट पढ़ लिया तो इसमें इसका सार ये है कि एक इंडिविजुअल जो था वो ये नहीं बता रहे क्या हुआ है, तो वो एक अनाथालय में अपने एक सर्वेंट को छोड़ के जा रहा है, तो ये पूरा सार है। तो द नन कंसोल्ड हर सेइंग दैट शी हैड गॉटन, मतलब जो जिसको छोड़ के जा रहा है उसके बारे में तो आंसर आ जाएगा इसमें कंसोल्ड ज़्यादा सही लग रहा है। व्हेन ही रिटायर्ड ही हैंड द चार्ज टू अब देखो ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, हैंड ओवर होता है, हैंड ओवर में तो होता है कार्यभार किसी को सौंपना, तो आंसर ए आ जाएगा। हैंड ओवर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज याद रखिए। हाँ। वही Clotilda she assured the none of the sendings of money every month because she was orphan। अब देखो एंड ये नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आल्दो भी नहीं आएगा, इफ नहीं आ जाए बिकॉज आ जाएगा क्योंकि वो अनाथ था। द स्टूडेंट वाज पनिश फॉर हिज इनक्लेमेंसी, तो उद्दंडता के लिए उद्दंडता का इम्प्रूडेंस आ जाएगा। तो मोडेस्टी शालीनता होती है, प्रूडेंस बुद्धिमत्ता, और इंक्लीमेंसी भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो इम्प्रूडेंस आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा ए। I will take now. I will take now as I have another appointment somewhere else. I will take your leave. I will take आपसे छुट्टी लूँगा। I will take your leave सबसे सही। I will take departure गलत लग रहा है। I will take permission. I leave my work नहीं समझ में आ रहा। Take I will take your leave. माई फादर वॉज सो टू पुश द हैवी डोर, कि हमारे तो टू टू गुड टू मतलब नेगेटिव सेंस में आता है कि हमारे पापा इतने कमज़ोर हैं कि वो डोर को पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो फीबल सबसे कमज़ोर का बड़ा आता है तो आंसर आ जाएगा बी। द ट्रेजर वॉज हिडन, अब हिडन के साथ बीनीथ भी आता है और ऑफ भी आता है, तो यहाँ सबसे अगर फॉर्मल देखेंगे तो ऑफ ज़्यादा सही लगता है तो आंसर आ जाएगा डी। क्रूड टेस्ट है। अब देखो, जब वो जा रहा था तो उसने ननकू की को क्या किया, कस्टडी में दिए, टू द कस्टडी ऑफ द नन। अब देखो केयर ऑफ नन हो सकता था, होम नहीं होगा, प्रोटेक्शन ऑफ नन तो टू द कस्टडी ऑफ हो जाएगा, कस्टडी हो जाएगा। द बस, अब देखो बस
फेल, अब देखो कहीं पे गिरा, तेजी से गिरा, फेल तो फेल इनटू आएगा, मतलब किसी जगह पे जब फेल इनटू आता है, इनटू जब आता है जब किसी चीज को, जैसे गेंद को पानी में, तो तेजी, जब पानी में फेंकेंगे तो तेजी से जाता है, तो जो गति की अवस्था में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है तो वहाँ इंटू लगता है, तो द बस विद 50 पैसेंजर फेल इनटू द रिवर, तो आंसर आ जाएगा ए। द न्यू गवर्नमेंट टूक, अब ये भी होता है, टेक ओवर करना, टेक ओवर, टेक ओवर भी होता है किसी से कार्यभार लेना, हैंड ओवर होता है किसी को कार्यभार ग्रहण करना, तो टेक ओवर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। टेक दिस मिनरल रेगुलरली एंड यू विल गेट rid of that, गेट rid ऑफ होता है, गेट rid, rid के बाद ऑफ प्रोपोजिशन आता है, तो याद रखिए इन सबको, और सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि और कोई नहीं हो, गेट rid ऑफ होता है, आंसर आ जाएगा डी। देयर आर नॉट, देयर आर नॉट solitary फ्री लिविंग creature, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज, अब देखो एवरी फॉर्म एक दूसरे पे निर्भर है, तो डिपेंड ऑन होता है, डिपेंड ऑन अदर फॉर्म, तो आंसर आ जाएगा ए। इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स वर टेकन द ट्रेजेडी माइट हैव अवर्टेड, मतलब टाली जा सकती थी, तो अब देखो अवर्टेड, केवल टालने का में केवल एक ही मीनिंग आ रहा है बी, तो आंसर आ जाएगा बी। द फ्लड डैमेज द बुक्स सो मच दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू, क्या करना कि उनको उस अवस्था में प्राप्त कर पाना मुश्किल है, तो रिट्रीव देम होता है, तो रिट्रीव। इट इज रेनिंग, तो कहते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इसको क्या होता है, इट इज रेनिंग हैविली होता है, तो आंसर आ जाएगा ए। द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन, अब ओरिजिनल थॉट के प्रति क्या है ना, घृणा या नेगेटिव सेंस में, तो अगेंस्ट समथिंग होता है, मतलब द्वेष भावना, तो इसमें प्रेजुडाइज के साथ अगेंस्ट आता है, तो प्रेजुडाइज के साथ अगेंस्ट, तो आंसर आ जाएगा ए। सी सीला गेन एन एडवांटेज ऑन, ऑन मी हो जाएगा, सॉरी, सीला गेन एन एडवांटेज ओवर, एडवांटेज ओवर आ जाएगा, यहाँ पे ऑन नहीं हो तो मेरे पर थोड़ा, मेरे मेरे तो मतलब मेरे सर के ऊपर तो आ नहीं रहे, तो अपॉन आ जाएगा, तो जैसे ऑन टेबल होता तो ऑन हो जाता, तो आंसर आ जाएगा डी। स्टेटिक्स, अब देखो ये स्टेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, देखने में प्यूरल लगता है कि एक सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो देखो हैव नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, ठीक, और ये नहीं आ सकता, तो आंसर आ जाएगा सी। वही क्लोथ टेस्ट चल रहा है कि मैन आया था और अपने जो एक मैन एक, ही वर ट्रांसफर्ड हो जाएगा, देखो अब क्या है, यहाँ पे कह रहा है क्यों, मतलब देना चाह रहा है, तो बता रहा है कि क्यों, तो इसमें मूव शिफ्टेड, तो ट्रांसफर्ड टू ए चाइल्ड इन इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली, तो ए चाइल्ड इज फ्यूचर ऑफ फैमिली एज एज वेल, आप देखो जस्ट एज नेशन है, एज वेल एज ए नेशन, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा डी। द स्टेचू ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, ये जो प्रतिमा है ये ग्लोबल सिंबल का प्रतीक है, तो स्टैंड्स एज हो जाएगा, स्टैंड्स एज ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। मोहन्स करियर हैज टेकन सम, अब देखो सम, अगर पेपर में पढ़ोगे तो सम इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड सम इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाएगा, तो ये सब कट जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। द डिजी लेफ्ट, अब देखो लेफ्ट के साथ लेफ्ट, लेफ्ट कहते हैं कि लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड कितना चिल्ड्रन, तो आंसर आ जाएगा ए। ए गार्डन नाइफ इज यूज फॉर
राइट प्रूनिंग, कटाई करने के लिए कि झाड़ियों की कटाई करने तो सिस्टमेटिकली करने के लिए क्या होता है, एक गार्डनिंग नाइफ में सिस्टमेटिकली मतलब सही तरीके से यूज किया जाता है। पर राइट प्रूनिंग अच्छी तरीके से करने के लिए तो आंसर आ जाएगा सी। हिज बंगला वेंट थ्रू ए मेक ओवर हो जाएगा। मेक ओवर मतलब होता है मरम्मत करना समथिंग, तो मेक ओवर हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। His auspicious beginning well for a successful completion of a project. His auspicious, अब देखो अगर्स वेल जो होता है शुभ संकेत होता है, अगर्स वेल तो इसके साथ सी आएगा आंसर। Precautions are to be taken with anyone who seems uh, क्या है डिफाइल्ड नहीं आएगा, डिजीज, इन्फेक्टियस, हु सीम्स इन्फेक्टियस जो जिसमें इन्फेक्शन का खतरा हो, इन्फेक्टियस पर्सन, उससे दूर रहना चाहिए या दूरी बनाए रखना चाहिए। आंसर आ जाएगा बी। ओन फाइन मॉर्निंग ए लव्ड मैन होता है एक प्यारा आदमी, मतलब जो सोचो अपने सर्वेंट को अगर जा रहा है तो कहीं पे शिफ्ट करके जा रहा है तो वो मतलब प्यार करने योग्य होगा, मतलब और अच्छा भला आदमी होगा, इसलिए लव्ड पर्सन हो जाएगा। टेस्ट को सबमिट करते हैं। हमारा एक इनकरेक्ट था, उसको भी हमने देख लिया था। एडवांटेज ओवर समथिंग होता है, एडवांटेज ओवर समथिंग होता है, तो इसको याद रखें। टेस्ट ओवर समथिंग होता है। टेस्ट को सबमिट करते हैं। थैंक यू।